तो हम बात कर रहे हैं कि वाकई इस जनादेश का संदेश क्या है देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए और उसके सहयोगी दलों के लिए, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के लिए भी। हम बात करेंगे शिवसेना की, हम बात करेंगे शिवसेना की उस जीत की जिसमें वो कह रही है कि 2.5 साल के सीएम बने, यानी 50-50 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, 50-50 मंत्री पद और 50-50 मुख्यमंत्री पद। क्या ऐसा होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हरियाणा की गतिविधियों पर जो हम बात कर रहे हैं उसमें मैं रिंपल को जोड़ना चाहूंगा और उसके बाद चाहूंगा कि शहनवाज जी और आलोक जी भी बोले। रिंपल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं आप? कौन जी, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ समय पहले दुष्यंत जी अपने सपोर्टर्स के साथ फेसबुक पर लाइव हुए थे और उन्होंने ये बताया है अपने सपोर्टर्स को कि सुबह पहले जो इलेक्टेड हमारे एमएलएज हैं उनकी एक मीटिंग होगी और फिर उसके बाद एक हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोर कमेटी की मीटिंग रहेगी। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी जा चुके होंगे सरकार बनाने। रिंपल जी, आपके पास 10 हैं, बीजेपी के पास 40 हैं और अदर्स के 8 हैं। आईएनएलडी उनको समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है क्योंकि वो हुड्डा के साथ जाना नहीं चाहती। वो ये कह रही है कि ओम प्रकाश चौटाला जी को उन्होंने ही जेल में डाला था। ऐसे में अगर आप इतनी देर करते रहें और मीटिंग खेलते रहें तब तक तो बीजेपी सरकार बना जाएगी। खट्टर साहब चले जाएंगे राज्यपाल के पास। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, एक इंडिपेंडेंट को अगर जोड़ते हैं बीजेपी वाले अपने साथ तो वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जिसको जोड़ा जाएगा कुछ ना कुछ वायदे किए जाएंगे तभी साथ में जोड़ा जाएगा उनको। तो अगर हर एक इंडिपेंडेंट को वो अपने साथ जोड़ें और अभय चौटाला जी को अपने साथ जोड़ें और उन सबको एक पद दे दें तो बीजेपी के खुद के मिनिस्टर्स कौन से रहेंगे? ठीक है रिंपल, समझ गया आपकी बात कि बीजेपी अपने मिनिस्टर्स को, 1 मिनट के लिए रुकूंगा रिंपल। मतलब आप मतलब एक संकेत दे रही हैं शहनवाज जी को कि बेहतर कोalition ये होगा कि आप जेजेपी के साथ कोalition करिए, अलग अलग इंडिपेंडेंट के पास मत जाइए। शहनवाज जी, क्या आप ये चाहेंगे? क्या आप जेजेपी के साथ एक मजबूत सरकार चाहेंगे या इंडिपेंडेंट के साथ एक मजबूत सरकार चाहेंगे? शहनवाज जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाएगी वो मजबूत सरकार ही होगी। नहीं, जेजेपी के साथ कि इंडिपेंडेंट के साथ? नहीं बनाते हैं और हम किसी भी शर्त, अभी देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अधिकृत किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्यवेक्षक बनाएंगे और वो सारी परिस्थिति का संज्ञान लेंगे कि क्या करना है। लेकिन ये सही है कि हमारे पास बहुमत है, हमें समर्थन है। आपके नंबर 40 टके हुए हैं शहनवाज जी, इसको बता देने। शहनवाज जी, आपके नंबर 40 है, कहाँ है 46? बहुमत कहाँ है मुझे बताइए ना। 6 और एमएलए के नाम गिना दीजिए, ये आपके साथ हैं, मैं मान जाऊंगा, देश कन्विंस हो जाएगा। नहीं, हम अभी देखिए 6 एमएलए के नाम जहां गिनाने हैं वहां गिना देंगे। सर, जनता को तो गिनाने पड़ेंगे ना, ये 6 है ना शहनवाज भाई, जनता को तो गिनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये 6 भी आपके खिलाफ चुनाव लड़के आए हैं। गिनाएंगे तो जिनके साथ आप जाएंगे, ये भी आपके तो खिलाफ। दीपक चौरसिया जी बताएंगे। लेकिन ये सही है कि हमारे पास पूर्ण सरकार बनाने का हमारे पास दावा है और हमारे पास आंकड़ा भी है। इसलिए जिम्मेदारी से कहते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जब आलोक जी बनाना ही नहीं चाहते, रिंपल तो कोई प्रस्ताव देना चाहेंगे? आप आंकड़े हमारे पास हैं। आप जिस कन्विक्शन से बात कर रही थी, और एक लॉजिकल तर्क दे रही थी, आप कुछ कहना चाहेंगी शहनवाज जी को कि शहनवाज जी इनका साथ नहीं, हमारा साथ दीजिए, फ्यूचर हम में हरियाणा का? प्रस्ताव नहीं, बिल्कुल भी नहीं दीपक जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रस्ताव देने की ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं हूं और इनफैक्ट इस समय हमारी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इस पार्टी में जिसको हम फॉलो करते हैं और इस समय कोई भी हमारी पार्टी का नेता, चाहे इलेक्टेड कैंडिडेट्स ही हों, कोई भी ये प्रस्ताव देने की सिचुएशन में नहीं है। पर मैं ये ज़रूर शहनवाज जी को बार बार ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास 6 और हैं तो आप नाम बताइए, और अगर आपके पास नहीं हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है? आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि आपके पास लॉजिकल है? यही सवाल मैंने आपसे पूछा था और यही सवाल जरूर है और यही सवाल हरियाणा की जनता पूछ रही होगी कि 6 कौन है, बताइए जल्दी। देखिए,
हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमें बहुत से निर्दलियों का समर्थन प्राप्त है जी। जो भी हरियाणा के विकास के लिए हमें समर्थन देगा उसका हम पूरा सम्मान करेंगे, इसमें मंत्री कोई पद भी शक देंगे? नहीं है। और मंत्री अगर पद देंगे भारतीय शहनवाज जनता भाई, पार्टी कह रही है सम्मान कि हम करने के सरकार साथ-साथ? बना रहे हैं तो हवा में कोई बात हम नहीं कह रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सम्मान के नहीं, साथ साथ हम मंत्री पद हरियाणा के देंगे? सम्मान की बात कर रहे हैं। हाँ, हरियाणा के सम्मान के ही लिए क्या उन निर्दलीय विधायकों को जो आपके खिलाफ लड़कर मंत्री चुनाव पद जीते हैं? आजकल क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी ने तो मंत्री पद को भी सेवक का पद बनाया है। खुद वो प्रधान सेवक है और जो मुख्यमंत्री है वो मुख्य सेवक है। तो मैं मान और जाऊंगा अब कि वो ठीक थोड़ी है है कि शहनवाज लाल भाई, बत्ती शहनवाज लगी भाई, हो और जोर जोर से शहनवाज आवाज भाई, आ रही हो शहनवाज और भाई, बत्ती जल रही हो, बहुत अच्छी, इस बहुत- तरह की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने बंद की है। बहुत अच्छी अब बात जो आपने कही भी है, बहुत राजनीति में अच्छी लोग बात हैं आपने वो कही सेवा है। के लिए आते हैं। बिल्कुल सेवा के लिए आते हैं। तो ऐसा आज खेत के जाइए, एक नया उदाहरण पेश करिए, न्यूज नेशन टेलीविजन पर एक नया उदाहरण पेश करिए। ये कहिए कि जब 6 लोग हरियाणा के सम्मान में, इस बहुमत के सम्मान में आपके साथ आएंगे, उनको मलाईदार मंत्री पद देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, बोलिए। अब मलाईदार चीज बची नहीं। नरेंद्र मोदी जी 0 टॉलरेंस रखते हैं भ्रष्टाचार के लिए। किसी की हिम्मत नहीं है हमारी पार्टी में और हमारे किसी की भी कि वो मलाई ले खा ले। अब तो जनता की सेवा ही मलाई कहलाती है। वो एक दौर अलग था जब मलाईदार मंत्रालय था और लोग मंत्री जी आ गए, पूरा इलाका खड़ा हो जाता था कि साहब इनके पास बड़ी पावर है, अब सब कुछ रूल रिंपल से कुछ चलता कहना है, चाहती है, फिर मैं नियम महाराष्ट्र से में जाऊंगा। चलता है। रिंपल जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। इसलिए हम सरकार बनाएंगे, शहनवाज जी, जिनको जो जिम्मेदारी देनी होगी वो देंगे। अच्छा शहनवाज भाई एक कल ओपन डिबेट रखते हैं कि राजनीति में मलाई अब बची है कि नहीं बची है। रिंपल कुछ कहना चाहती है? रिंपल 10 सेकंड बस। जी, मैं बस यही कह रही थी शहनवाज जी को कि आप मलाईदार छोड़िए, मंत्री पद देंगे या नहीं देंगे? मलाईदार छोड़िए, भूल जाइए इस शब्द को। आप इस शब्द के बिना मलाईदार, बिना चिकनाई वाला, बिना बटर वाला, लो फैट वाला, लो कैलोरी वाला, वो भी नहीं, मंत्री पद देंगे कि नहीं देंगे? निर्दलियों को ये बता दीजिए। जी, 0 कैलोरी वाला भी मंत्री पद देंगे कि नहीं देंगे? जो विधायक होता है बड़ा इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए तो उसको इंडिपेंडेंट जिताया, आपको नहीं जिताया उन 6 सीटों पर। होता है वो बड़ा इंडिपेंडेंट होता है। और अगर वो मंत्री नहीं, अगर मंत्री बन जाता है तो उस पर तो और बोझ बढ़ जाता है। तो आजकल मंत्री बनना आप आसान मत समझिए, मंत्री बनने पर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए आप मंत्री पद दौर लेना नहीं है चाहते कि शहनवाज भाई। मंत्री जी की ठाट बाट है, ऐसा नहीं है। बस दीपक और जी, उस पर जो मुख्यमंत्री हैं मुझे अपने वो जवाब उनका अधिकार है कि वो कैसा मंत्रिमंडल बनाते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री के बिहाफ पे कैसे कह दूंगा? मैं एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े स्पोक्स पर्सन की मजबूरी को समझ सकता हूँ। यहाँ वो मजबूरी छलक के अभी बाहर आ रही है कि मैं कैसे कमिट कर दूं कि मंत्री पद नहीं मिलेगा, भले से 0 कैलोरी वाला। मैं दीपक जी, आप जानते हैं ना, आलोक जी भी गवाह हैं इस बात के कि मेरे साथ बहुत डिबेट में बैठते हैं। मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करता हूं और मैं बहुत वो तो आलोक जी भी नहीं करते। कोई बात नहीं करता हूं जो बात मुझे ना मालूम हो, जिसके लिए मैं अधिकृत ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, यहां पर जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। कुछ मंत्री भले से ही हारे हैं पुरानी देवेंद्र फडणवीस सरकार की, लेकिन 50 साल बाद ऐसा हुआ है जब एक ही मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और दूसरी बार चुनकर आया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अब क्या होगा? बीजेपी और शिवसेना ने जब लोकसभा चुनाव के वक्त अलायंस हुआ था तो कहा था सब कुछ 50-50, यानी मंत्री भी 50, मंत्रालय भी 50 और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद भी क्या 50-50। इसी को लेकर आंखें दिखाना दोनों ने एक दूसरे को शुरू कर दिया। देखते हैं इस रिपोर्ट पे। देवेंद्र भाव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। वर्ली के और महाराष्ट्र के विषय लेके विधान भवन जाएगा और काम करते रहेगा। बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है ये शिवसेना के लिए, हम शिव सैनिकों के लिए। सिर्फ सच्चाई और मेहनत जीती है। झूमी बीजेपी, वो
मुस्कुराए उद्धव ठाकरे, खिलखिलाए शरद पवार। कि जो रिजल्ट दिखाई देता है, ये रिजल्ट से लोगों ने पॉजिटिव अप्रोच लिया। बीजेपी शिवसेना का बेड़ा पार, अब सरकार पर तकरार। मुख्यमंत्री कोणाचा होईल हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे, कारण आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेला जेव्हा शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची युती झाली त्यावेळेला जो एक फॉर्म्युला ठरला होता तो 50-50% ठरला होताच, तो काय आता लपून ठेवण्यात अर्थ नाही। कि पिछले समय हमारा स्ट्राइक रेट ये 47% था, 47%। अब हमारा स्ट्राइक रेट ये 70% है, 70% है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड जीत के बाद भी उद्धव ठाकरे का बयान बीजेपी की जीत का रंग फीका कर सकता है। 47 साल बाद देवेंद्र फडणवीस ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो 5 साल की सरकार चलाने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए वो जीत से गदगद। बीजेपी के बेहतर स्ट्राइक रेट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन शिवसेना अड़ी। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि 50-50 के फॉर्मूले से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सूत्रों की माने तो 50-50 के फॉर्मूले के तहत आधे मुख्यमंत्री पद और 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात तय की गई थी, और अब उद्धव ठाकरे वही फॉर्मूला याद दिला रहे हैं। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। शिवसेना की दावेदारी आधे की है और बीजेपी शायद ही इसके लिए तैयार हो, इसलिए देवेंद्र फडणवीस कुछ भी खोलकर बोलने को तैयार नहीं। शिवसेना का और हमारा जो तय हुआ है उसके अनुसार ही हम आगे जाने वाले हैं। जो तय हुआ है वो सही समय पर आपको पता चल जाएगा। 2014 के विधानसभा चुनाव से ही महाराष्ट्र में बड़े भाई की जो लड़ाई शुरू, उसमें बेशक बीजेपी अब तक अपनी मनवाने पर कामयाब रही, लेकिन अब शिवसेना के तेवर से साफ है कि बीजेपी को बड़ा भाई नहीं मानेगी। तो सवाल ये है कि बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना और बीजेपी के बीच हुई बैठक में तय किया गया था कि महाराष्ट्र में 2.5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और इसके अलावा कैबिनेट में भी आधे शिवसैनिकों को शामिल किया जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान इस फॉर्मूले को लागू नहीं किया गया। लेकिन अब चुनाव नतीजों के आ जाने के बाद शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले की मांग कर रही है। 50-50 का फॉर्मूला। सीधे चलते हैं शहनवाज जी के पास। शहनवाज जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड कह चुका है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, शिवसेना 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांग रही है, क्या बीजेपी देगी? या आपने शिवसेना को साफ साफ इनकार कर दिया है? देखिए ना, शिवसेना की तरफ से अभी कुछ ऐसा कहा गया है, साफ साफ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। शहनवाज भाई, बाइट सुनिए उनकी, साफ साफ कह रहे हैं वो। आपने जी, मैंने बाइट उनकी भी सुनी और मैंने बाइट देवेंद्र फडणवीस जी की भी सुनी। उन्होंने कहा जो समय जो तय हुआ है वो उचित समय पे बताया जाएगा। आपने उद्धव की नहीं सुनी, वो देवेंद्र कह रहे हैं चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। वो देवेंद्र कह रहे हैं कि जो तय हुआ वो उचित समय पर बताया जाएगा। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि 50-50 का फॉर्मूला अमित शाह जी के साथ तय हुआ था, उसको अमल किया जाए। और 50-50 ये है कि आधे मंत्री पद जो भी बनते हैं तो और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री। देखिए, वो तो होता ही है, प्यार का वादा 50-50, लेकिन तो गा दीजिए हमारे लिए ये। हम उद्धव जी को इसका व्हाट्सएप पहुंचा देंगे। जब प्यार से एक साथ हम लड़े हैं, नहीं जब हम भाई खुशी का मौका है, दोनों जीते हैं आप, तो ये गाना हो जाए फिर। हम विरोधी से लड़के जीते हैं। नहीं, गाने की बात नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बातचीत की है, तय किया, और शिवसेना हमारा बहुत पुराना साथी है। आप जानते हैं कि जब हम अलग भी चुनाव लड़े थे तब भी शिवसेना के मंत्रिमंडल में हमने उनको अपने मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में लिया। अनिल जी से बात कर लेते हैं। वो हमारे साथ रहे। बीएमसी में हम अलग अलग लड़े, लेकिन हमने बाहर से हमने उनको सपोर्ट दिया, इसलिए अभी हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। ठीक है, विवाद आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी विवाद उपजने वाला नहीं है। विवाद तो उपज गया है शहनवाज जी, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए गाना गा रहे हैं प्यार का वादा 50-50।
वो कह रहे हैं क्या है इरादा, आप कह रहे हैं नहीं है 50-50, इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड कह रहा है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। अनिल सिंह जी, आपके प्रपोजल को, शिवसेना के प्रपोजल को बीजेपी ने साफ साफ ठुकरा दिया ये कह के कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। क्या शिवसेना इस फॉर्मूले को मानेगी? देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने एनडीए को पूर्ण जनादेश दिया है और उसका सम्मान होना चाहिए। हम एक कदम आगे बढ़कर सरकार बनाने की दहलीज पर हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं, इसको डिसाइड वो करेंगे, ये उनका विषय है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे युवा सेना प्रमुख आदित्य साहब ठाकरे में मुख्यमंत्री बनने के वो सारे गुण हैं, चाहे चिकित्सा, चाहे शिक्षा, चाहे रोजगार, चाहे पर्यावरण, इन सब पर वो कई वर्षों से काम करते आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल के जो बच्चों की पढ़ाई थी, उन्होंने एक टैब में उसको समाहित करके प्रधानमंत्री जी से इसका विमोचन कराया। प्रवक्ता के तौर पर ये चाहते हैं कि एक नए शिव सैनिक, युवा शिवसेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। क्या अनिल सिंह ये चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, पूरे देश के शिव सैनिक चाहते हैं और उनको बड़ी हर्ष है, खुशी है और वो सब चाहते हैं कि आदित्य साहब ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसी हमारे शिव सैनिकों की अभिलाषा है। लेकिन अनिल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी साफ-साफ इनकार कर चुकी है। एक मिनट सुन लीजिए, ये शिव सैनिक को चाहते हैं पर बीजेपी साफ-साफ इनकार कर चुकी है। उद्धव जी कह रहे हैं कि 50-50 का फॉर्मूला है, 2.5 साल मुख्यमंत्री पद दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने तो 5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में बना दिया है। यानी आपकी मांग उन्होंने बिना सुने रिजेक्ट कर दी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर बड़े और छोटे भाई के रूप में परिभाषित करती रही है। बाला साहब की उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में स्टैंड की। अब ये छोटे और बड़े भाई की तरफ से मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ स्पष्ट किया है कि एक शिव सैनिक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जरूर बनेगा और मुझको लगता है वो तो बन चुका है। मनोहर जोशी बन चुके हैं, नारायण राणे बन चुके हैं, चाहते हैं। अरे वो तो बन चुके हैं भाई। अनिल सिंह जी, आप इतिहास नहीं जानते क्या? मनोहर जोशी शिव सैनिक थे, वो बन चुके हैं। नारायण राणे शिव सैनिक थे, वो बन चुके हैं। शहनवाज जी, मैं यहाँ जानना चाहूंगा, शिवसेना चाहती है आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने? शिवसेना चाहती है आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उद्धव जी ने साफ साफ कह दिया 2.5 साल का फॉर्मूला होगा। आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड कह रहा है, नहीं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब है आपने शिवसेना के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद उनके दावे को ठुकरा दिया है साफ साफ। वर्तमान परिपेश में एक शिव सैनिक की जो बात आदरणीय उद्धव साहब हम लोग उसको चाहते हैं, जश्न मनाने सारे गुण हैं, ये आदित्य साहब ठाकरे में वो सारे गुण हैं जो एक मुख्यमंत्री के होने चाहिए। अच्छा अनिल जी, एक मिनट, शहनवाज जी कंप्लीट करिए प्लीज। देखिए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। हम 105 जीते हैं, वो 56 जीते हैं और हम दोनों मिलकर 163 जीते हैं। और हम ये मानते हैं कि इस जीत के जश्न में हम लोग हैं और ये जीत हमारी साझा जीत है। और तो 2.5 साल के लिए आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा दीजिए ना। युवा है, ऊर्जावान है, नई दिशा में ले जाएंगे महाराष्ट्र को, बनवा दीजिए, क्या दिक्कत है? मैंने कहा ना कि हमारे दोनों शीर्ष नेता बातचीत करेंगे और इस जीत के जश्न को मनाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम इकट्ठे होकर 163 जीते हैं और ये जीत आज हमारे लिए कितनी भी कोशिश कोई कर ले, हमारे और शिवसेना के बीच में कोई दरार नहीं आनी है। ये दरार के लिए बीच में बैठे हैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, 100 सुनार की एक लोहार की, आपका एक्सपर्ट कमेंट दे दीजिए दोनों की दोस्ती पर। देखिए, मैं समझता हूं कि इनकी दोस्ती पूरे महाराष्ट्र ने देखी है कि दोनों जिस तरह से महाराष्ट्र की लूट में हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं, एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। ये तो कांग्रेस एनसीपी के बारे में कहना था आलोक जी, लोगों ने दोनों ये तो कांग्रेस और एनसीपी के बारे में कहना था। देखिए, 10 साल जो हुआ उसके बाद क्या हुआ आपको भी पता है। कितने लोग कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं, कितने ईडी में, ये सब जानते हैं। एक मिनट दीपक जी,
ईडी सीबीआई इनकी जेब में है, जिस मर्जी के खिलाफ केस कर सकते हैं। मुझे केवल एक एफआईआर बता दीजिए 5 साल में जो मोदी सरकार ने किसी के खिलाफ की हो, जरा उसका नाम बता दीजिए। शहनवाज जी भी यहाँ पर बैठे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। एक एफआईआर बताइए जो मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किसी के खिलाफ की हो। शहनवाज भाई जवाब देना चाहेंगे क्विकली, 10 सेकंड, इतना ही टाइम है मेरे पास। अनेक है। अभी तो पी चिदम्बरम साहब ही जेल में है, अभी तो जांच चल रही है। एक बताइए ना, पी चिदम्बरम जी पे जो एफआईआर है, जो केस है, जो केस है वो 2007 का है। जो भ्रष्टाचार करेगा, अरे भाई 2007 का है, भ्रष्टाचार करेगा आपके जो भ्रष्टाचार करेगा, 2007 की एफआईआर है वो। 2007 की एफआईआर चिदम्बरम साहब के खिलाफ नहीं है, तब चिदम्बरम साहब 2014 तक मंत्री नहीं रहते। आलोक शर्मा जी केस मुझे केवल ये बताइए, क्या उस एफआईआर में जो केस रजिस्टर था उसमें चिदम्बरम जी का नाम था? आलोक जी आप नहीं, मुझे केवल ये बताइए जो केस कब का है, तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। आलोक जी, शहनवाज दीपक जी, केस कब का है? वो 2007 का है वो केस। अरे अगर 2007 का वो केस था तो आपने चिदम्बरम को 2 बार मंत्री क्यों बनवाया, फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बनवाया, होम मिनिस्टर क्यों बनवाया? जनता ये सवाल पूछेगी सर। आप फैक्ट्स को ट्विस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरी स्क्रीन के नीचे ये जो 4 लोग बैठे हैं, चारों के पास जश्न का कोई ना कोई कारण है। रिंपल के पास कारण है क्योंकि 10 लेकर आई है, 10 सीटें। शिवसेना के पास कारण है, उम्मीद के साथ बैठे हैं कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री पद मिले। आलोक शर्मा जी के पास भी कारण है कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी जनता ने उनको 30 सीट दे दी। शहनवाज जी के पास कारण है कि 2 जगह वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप सब जाइए, एंजॉय करिए, लेकिन शहनवाज जी उससे पहले अपने गले को दुरुस्त करिएगा, क्योंकि वायरल का सीजन बहुत चल रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही।